बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना यूसुफ मर्डर केस को 2 जून को G13-1 के अंदर यूसुफ साहब के घर के अंदर कमरे के अंदर इनकी बेटी सना यूसुफ को मुलजम उमर हयात ने नाहक कत्ल कर दिया था, जिसके बाद पूरी दुनिया ने उस नाहक खून के लिए आवाज़ उठाई, उस बच्ची के लिए आवाज़ उठाई। और उसके बाद हमने इस केस को अपने हाथ लिया। मेरे साथ राजा नवीद साहब हैं और फैमिली ने स्टैंड लिया। हम इनसे मीटिंग की थी, हमने उस वक्त कहा था कि आपकी बेटियां वापस नहीं आ सकती, लेकिन अगर आप खड़े होते हैं और इंसाफ दिलवाते हैं अपनी बेटी को, और अगर हम इसको इबरतनाक सजा दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं तो किसी और की बेटी महफूज हो जाएगी। अगर हम डेटरेंस कायम करने में इसको इबरतनाक सजा दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद किसी और दरिंदे के ज़हन में ये चीज़ नहीं आएगी कि वो किसी की बेटी को नाहक मारे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज हम कामयाब हो गए। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मिजोका साहब ने बड़ी ज़बरदस्त फैसला दिया है। सबसे पहले 302 में उसको सजाए मौत, मुलज़म उमर हयात को सजाए मौत सुनाई है। उसके अलावा जो उसने हाउस अरेस्ट पास किया, घर के अंदर गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुआ, उसमें उसको 10 साल सजा। इसी तरह जो उसने सना का मोबाइल चोरी किया उसमें 10 साल सजा। इसके अलावा 2 मिलियन जो डेथ जो उसने मर्डर किया उसमें 2 मिलियन फाइन। इसी तरह 2-2 लाख दिगर में भी फाइन, टोटल 24 लाख फाइन और 20 ईयर्स जेल इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सारे मीडिया का, सोशल मीडिया का, तमाम लोगों का, इंटरनेशनल मीडिया का जिन्होंने इनकी आवाज़ बने, क्योंकि यहाँ पे बेशुमार कत्ल होते हैं लेकिन इसी तरह भूल दिए जाते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर ये वाक़या हुआ था, एक मासूम बच्ची जो अभी दुनिया जिसने देखना शुरू की थी, उसको एक दरिंदे ने घर में घुसकर मार दिया था। और अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी थी कि हम खड़े हों उनके साथ, और अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। और मैं आपको बताता चलूँ इस जो जज साहब का जो पेशेंस है, जिस तरह ड्यूरिंग प्रोसीडिंग 8 माह से ज़्यादा अर्सा तकरीबन ये केस चला, जिस तरह मुलजम और उनकी जो लीगल टीम है उनके ज़रिए उन पर जो अटैक किए गए, उनकी ज़ात पे अटैक किए गए। इसके अलावा इसको केस को जाने के लिए जो अरबे इस्तेमाल किए गए, कभी ये कहा गया कि तालिबानों के जरिए धमकियां दे रहे हैं, कभी एक मसनूई मुलजम अदालत में लाकर उसके ये कहा गया कि जी इसके जरिए मुद्दई हमें मरवाना चाहता है। इसके अलावा हाई कोर्ट में 2 बार गए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने फैसला दिया हमारे हक में ये मुलजम की जो पिटीशन थी। इसी तरह एक और पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खादिम हुसैन सोमरो साहब ने हमारे हक में फैसला दिया। इसी तरह सेशन जज राना नासिर जावेद साहब ने हमारे हक में फैसला दिया। सारी पिटीशन मुलजम की पिटीशन थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने यह हमें कामयाबी दी। और जज साहब का जिन्होंने हिम्मत का मुजाहरा किया और वो किसी जिस तरह की इनकी टैक्टिक्स थी, डिले टैक्टिक्स, उसमें नहीं आए और हम उसमें सरखरू हुए। और आज हमें खुशी इस चीज़ की है कि उस मासूम बच्ची का जिसका खून किया गया है उसको इंसाफ मिला है। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। राजन वीसा जो इस केस के प्रोसिक्यूटर भी रहे, हमारी बड़ी अच्छी टीम रही है, हम दोनों ने मिलकर इसमें दिन रात एक किया। 1 साल के अंदर मैं इनको कहूँगा ये भी कुछ दे सके।